नमस्कार स्टूडेंट, पीसीएम क्लासेस सीजी बोर्ड में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो है क्यूबिकल यूनिट सेल में जो ज्वाला बिंदु थी उसकी गणना कैसे करनी है उसके बारे में देखा था। उसमें हमने तीन टाइप के जो एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी, इन सभी में कितने विविकर्ण होते हैं या बोल सकते हैं कितने ज्वाला बिंदु होते हैं उसकी गणना की थी। और दूसरा था आपका क्या, समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आगे की आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्यूबिकल यूनिट सेल है उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 3-4 क्वेश्चन आज हम करेंगे, उसके पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका घनी इकाई सेल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबिकल यूनिट सेल। चलिए, तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, तत्व A एवं B से बने घनीय ठोस में A परमाणु सभी कोनों पर तथा B परमाणु फलकों के केंद्र पर हैं, तो यौगिक के फलतम सूत्र की गणना कीजिए या उसका सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, परमाणु की स्थिति बता दिया रहेगा कि कौन सा परमाणु कहाँ पर स्थित है, और इस आधार पर आपको क्या करना है, उस यौगिक का जो सूत्र है उसकी क्या करनी है, रचना करनी है या गणना करनी है। तो चलिए, तो देखो क्या बोला है आपका, ए परमाणु जो है कहाँ पर है आपका, कोनों पर, और बी परमाणु कहाँ पर है आपका, फलकों के केंद्र पर। तो चलिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक घनी ठोस बना लीजिए। तो जैसे कि हम देखते हैं, ये है आपका एक घनी सेल, इस तरीके से। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए परमाणु क्या है, सभी कोनों पर है। तो सभी कोनों में क्या है आपका, ए है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने होते हैं। 8 में कौन है आपका, ए है। सेकंडली क्या बोल रहा है आपको कि बी परमाणु फलकों के केंद्र पर है। तो फलक कितना होता है पता है आपको, कितने फलक होते हैं, 6। तो क्या हो जाएगा, देखिए, एक फलक ये हुआ, एक फलक ये, 2, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये आपका पीछे वाला फलक, और एक आपका सामने वाला फलक। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो ए परमाणु 8 कोनों में हो गया, और बी परमाणु कितने हो गया आपका, 6 जो है आपका फलकों पर हो गया। तो चलिए, तो सूत्र गणना करते हैं। तो ए परमाणु की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या, तो ए परमाणु कहाँ है आपका, 8 कोनों पर है। देखिए कितने कोनों पर है आपका, 8 कोनों पर है। तो 8 कोनों पर, और आपको पता है कि कोनों में अवयवी भाग का कितना भाग होता है आपका, 1/8 भाग। कोनों में कितना होता है, 1/8 भाग। तो चलिए, तो हो जाएगा आपका 8 का 1/8 भाग। तो क्या हो जाएगा आपका, का मतलब होता है गुणा, तो 8 गुणा 1/8, 8 और 8 कटा, क्या मिला आपको, 1। तो ए बराबर आपको मिल गया क्या, मान आपका 1। क्लियर। चलिए, बी परमाणु गणना करते हैं। बी परमाणुओं की संख्या, तो बी परमाणु कहाँ है आपका, 6 जो फलक है उस पर है। तो 6 फलकों पर, 6 फलकों पर, और आपको पता है फलकों में कितना भाग होता है आपका, 1/2 भाग। तो क्या हो जाएगा आपका, 6 का 1/2 भाग। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो बी का मान कितना आ गया आपको, 3। क्लियर। तो क्या लिख सकते हो यहाँ, ए बराबर 1, बी बराबर कितना आ गया आपका, 3। अतः सूत्र, तो क्या हो गया आपका, ए का कितना है आपका 1, तो ये हो गया आपका 1। बी का कितना है आपका 3, तो ये हो गया आपका 3। 1 को दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो क्या मिल जाएगा आपका AB3। यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर। तो इस प्रकार से ए परमाणु जो कोई कहाँ पर था आपका, 8 कोनों पर, बी परमाणु कहाँ पर था आपका, फलकों के केंद्र पर। तो इस तरीके से इस जो आपका क्वेश्चन है उसका जो सरलतम सूत्र है कितना आ गया आपका, AB3। क्लियर। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से है। देखिए, क्वेश्चन आपका 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन, आपको जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको बताया गया था कि अणुओं की स्थिति कहाँ कहाँ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, एक आपको डायग्राम दे देगा घनी सेल का,
और उसके आधार पर क्या करना है, आपके यौगिक के क्या करना है, उसका सूत्र क्या करना है, गणना करना है। इसी में इसको आप ये भी बोल सकता है कि सिद्ध करे, बोल सकता है कि सिद्ध करे कि उपरोक्त यौगिक का जो है सूत्र हो A7B24 होगा, या दर्शाएं कि इसका सूत्र क्या है, A7B24 होगा। ठीक है, तो करना आपको वही है, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको हल्का फा चेंज कर देगा वो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी जो अप्रोच है हमारा, जो बढ़ने का जो तरीका है वो आपका वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको जो दिख रहा है, एक यहाँ पर देखो कोनों पर दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, ये क्लियर। तो 7 जो है ए परमाणु कहाँ पर है, आपका कोनों पर है। बी की यदि हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो बी कहाँ है आपका, फलकों के केंद्र पर है। 6 फलक है, 6 फलकों पर क्या है आपका, बी परमाणु क्या है आपका है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए परमाणु की, तो गणना करते हैं ए परमाणु की संख्या। ठीक है, तो ए परमाणुओं की संख्या बराबर कितने है आपका, 7 कोनों पर है, तो क्या लिखोगे, 7 कोनों पर। और कोनों पर कितना भाग होता है आपका, 1/8 भाग। तो क्या हो जाएगा आपका 7 गुणा 1/8 भाग, तो कितना आ जाएगा 7/8। तो ए का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिल गया, 7/8। इस तरीके से क्लियर। इसी तरीके से बी परमाणु की गणना करते हैं। तो बी परमाणुओं की संख्या बराबर कहाँ है, आपका 6 फलकों पर है, तो 6 फलकों पर। और फलकों पर कितने भाग होता है आपका, 1/2 भाग। तो 6 का 1/2 भाग, तो हो जाएगा 6 गुणा 1/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो बी का मान कितना निकल गया आपका 3। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र बराबर ए का मान कितना है, देखिए 7/8, तो ये हो गया आपका 7/8 और बी 3। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो आपका ये जो आपका क्यूबिक सेल है उसका जो सूत्र क्या हो जाएगा आपका A7/8 इंटू B3 या A7/8 B3। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपली यदि आपको ये डायग्राम दिया रहेगा या बोला रहेगा कि केवल सूत्र की गणना करें, तब आप यहाँ तक फॉलो कीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन यदि ये बोलता है कि सिद्ध करें या दर्शाएं कि इसका सूत्र जो है A7B24 होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर आपको ये भी सही है, बस इसे क्या कर देना है, थोड़ा हमको और सिंप्लीफाई कर देना है। आप एग्जाम में यदि आएगा तो आपको सूत्र की गणना करने को बोलेगा, तो आप यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, या तो उसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आपको बोल दिया कि सिद्ध करना है या दर्शाना है, तब आपको इतना ला के उसको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से है, A7/8 और B3 कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 है। तो हमें क्या करना है, इसे क्या बोलते हैं, अंश ये हर होता है, तो हर को क्या कर देना है, आपको समान कर देना है ताकि हम उसे सिंप्लीफाई कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 संख्या है तो सिंपल से निकल जाएगा। तो देखो या फिर रफ में इधर कर सकते हो, आप यहीं पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7/8 और ये 3/1। ठीक, लघुत्तम निकालेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, 8 एकम 8, इसका गुणा इसके 5 है ना। तो वो क्या होता है जोड़ में, लेकिन यहाँ पर सॉरी आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए यहीं पर समझाता हूँ मैं साथ में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हर है उसे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो A और ये हो गया आपका B। तो 8 और 1 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो इस तरीके से निकलता है, एक ही संख्या है तो 8 एकम 8 और 1 आधा तब तक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 था तो 8 एकम 8 सीधा आ गया, तो 8 आपका क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। तो ये हो गया आपका 8, ये भी हो गया आपका 8। अब क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या को इससे भाग देना है और जो आपको भागफल मिलेगा उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो चलिए 8 से भाग देंगे तो एक बार मिल जाएगा, 8 एकम 8, 1 आ गया, तो 1 7 7, इस तरीके से। क्लियर। अब 1 से भाग देंगे 8 को, तो 1 8 8 बार में जाएगा, तो 8 आ गया, 8 तिया 24। ये तो आपको सूत्र क्या मिला, A7/8 और B24/8। अब दोनों का क्या है, आपका हर समान है, तो ये 8 और 8 गया आपका, या गायब कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका फार्मूला आ जाएगा A7B24। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। क्लियर। चलिए नोट कीजिए।
चलिए, तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपका सूत्र की गणना ना करके आपसे ये पूछ सकता है कि उस पर कितने परमाणु है, या जालक बिंदु की संख्या, या बोल सकते हैं अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका। तो देखिए तीसरा में क्या है आपका, एक घनी इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की गणना करें जिसके प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु तथा प्रत्येक विकर्णों पर 2 परमाणु है। ठीक, क्या दिया है आपको, कोनों पर आपका एक एक परमाणु है, मतलब 8 कोनों में क्या रहेंगे आपके एक एक परमाणु। और बात करते हैं किसी विकर्ण का, तो प्रत्येक विकर्ण में कितना है आपका 2 परमाणु। तो देखिए घनी इकाई सेल में अब विकर्ण कितना होता है, तो यदि आप देखें, ठीक है, इस तरीके से आपका जो क्यूबिकल फॉर्म रहता है, ठीक है, तो यदि हम देखें तो जो ये आपका जो घनी सेल है, क्यूबिकल जो सेल है, उसमें जो विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक, इस कोने से यहाँ जाएगा, इस कोने से यहाँ, ठीक है, तो हो गया, फिर इस कोने से, फिर इस कोने से। थोड़ा सा देखो, सिंपल यदि देखना चाहे तो इस तरीके से आपका ये देखो, तो जो है 4 विकर्ण आपके होते हैं। एक जो है इस कोने पे जाएगा, ठीक, उसके अपोजिट ये कहाँ जाएगा, इस कोने पे जाएगा, 2 हो गया। एक कहाँ जाएगा, ये वाला जो कोने पे जाएगा नीचे की तरफ। इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है 3D जो डायग्राम होता है उसे शो करने में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, है ना। देखिए जैसे ये है आपको, ये फर्स्ट वाला फेस, सामने वाला फेस को देखिएगा, तो ये वाला जो है एक हो गया, एक विकर्ण यहाँ पे जाएगा ऐसा, एक विकर्ण आपको यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, 2 हो गया। ये विकर्ण आपको यहाँ पे जाएगा तीसरा, और ये चौथा जाएगा आपको यहाँ से जो पीछे की तरफ जो रहेगा। तो इस तरीके से कितने विकर्ण रहेंगे आपके 4 विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो क्या बोल सकते हैं आप, चलिए, तो कहाँ कहाँ पर है, देखिए कोनों पर है आपका, 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा विकर्णों पर कितना परमाणु है आपका, 2 परमाणु। 2 परमाणु है ना, प्रत्येक में 2 रहेंगे तो 2 परमाणु। ठीक है, तो चलिए, तो हमको गणना करनी है किसकी, परमाणु की गणना करनी है। चलिए, तो परमाणु की संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका 8 कोनों पर प्लस 4 विकर्णों पर लिख देता हूं मैं यहां पर, विकर्णों पर। चलिए, तो जो है 8 कोनों पर, या बोल सकते हो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकर्णों में कितना परमाणु है आपका, 2 परमाणु। जितना विकर्ण रहेगा उतना ही सब में 2 ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा विकर्णों पर। ठीक, सिस्टमेटिक चलिएगा आप लोग। तो चलिए, कोनों पर कितना भाग होता है आपका, 1/8 भाग, 8 कोना है तो 8 गुणा 1/8 प्लस विकर्ण कितने होते हैं आपका 4। यहाँ लिख दीजिएगा घनीय सेल में 4 विकर्ण होते हैं आपकी याददाश्त के लिए। ठीक, तो इस तरीके से 8 गुणा 1/8 प्लस 2 चौके 8, तो 8 और 8 कटा तो 1 धन 8 मतलब कि 9। तब हम बोल सकते हैं कि घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 9। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नोट कीजिए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो आपका बेस्ड था आपका क्यूबिकल यूनिट सेल पर। आगे क्लासेस में हम संकुलन गुणांक है, इन सब की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।